सूडान के बाद अब एक और मुस्लिम मुल्क आतंक की आग में जल रहा है। अलकायदा और आईएसआईएस के आतंकियों ने यहाँ हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि आम लोगों से लेकर विदेशी कामगार तक खतरे में आ गए हैं। यहाँ तक कि इन आतंकियों ने 5 भारतीयों को किडनैप कर लिया है, जिससे एक बार फिर इस देश में फैले आतंक का भयावह चेहरा सामने आ गया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम अफ्रीकी देश माली की। माली की राजधानी बमाको से करीब 400 किलोमीटर दूर कोबरी इलाके में ये घटना हुई। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक हथियारबंद आतंकियों ने वहां एक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 5 भारतीय इंजीनियरों का अपहरण कर लिया। ये सभी एक ऐसी कंपनी में कार्यरत थे जो ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने की परियोजना चला रही थी। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि हम पुष्टि करते हैं कि हमारे 5 भारतीय कर्मचारियों को गुरुवार को अगवा कर लिया गया। बाकी भारतीय स्टाफ को सुरक्षा कारणों से बमाको पहुंचा दिया गया है। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि माली के उत्तरी और मध्य इलाके में एक्टिव अलकायदा से जुड़ा JNIM यानी कि जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिम और ISIS साहिल जैसे गुट अक्सर ऐसे अपहरणों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि 2012 में हुए तख्ता पलट के बाद से माली लगातार राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की मार झेल रहा है। सेना की तख्ता पलट के बाद से देश में लोकतंत्र लगभग खत्म हो गया है और चरमपंथी संगठनों ने धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला ली है। आज स्थिति यह है कि देश के बड़े हिस्से पर जिहादियों का नियंत्रण है। इन आतंकी संगठनों ने अब विदेशी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि फिरौती के जरिए फंड जुटाया जा सके। पिछले महीने ही आतंकियों ने 2 अमीरातों और एक ईरानी नागरिक को किडनैप किया था। बाद में $5 करोड़ की फिरौती के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। माली के विदेशी कर्मचारियों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर मामलों में आतंकी समूह फिरौती के लिए ऐसा काम करते हैं। वो खासकर इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट वर्कर्स और तेल या बिजली कंपनियों के स्टाफ को निशाना बनाते हैं, क्योंकि ये संगठन जानते हैं कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार हो जाती हैं। JNIM और ISIS जैसे संगठन इस पैसे से हथियार खरीदते हैं, भर्ती अभियान चलाते हैं और अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं। इस वजह से माली में आतंकवाद का चक्र लगातार चलता रहता है। माली इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कट्टरपंथी समूहों ने कई इलाकों में ईंधन ब्लॉकेड लगा रखा है, जिससे गांव में बिजली और जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी गई है। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के कारण विदेशी निवेशक और कंपनियां अब माली से अपना संचालन सीमित करने लगी हैं। भारत सहित कई देशों के नागरिक माली में निर्माण, बिजली और खनन परियोजनाओं में काम करते हैं, लेकिन बढ़ते अपहरणों ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को खतरे में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।